हम देख रहे हैं कि टिकटॉक सोशल मीडिया पे हर तरफ रजब भट्ट के खिलाफ मुख्तलिफ जहां पे प्रोपोगंडे चल रहे थे। इतनी सी बात थी जिसको चंद प्रोपोगंडा करने वाले लोगों ने हवा दी। पहले शादी का मामला चला, उसको प्रोपोगंडा बना लिया गया कि बात तो मसीह बरादरी और रजब भट्ट की है ही नहीं, इसके अंदर तो कोई और ही खिचड़ी पल रही है। कि 6 मिलियन का मीटअप आज से पहले पाकिस्तान में किसी यूट्यूबर किसी टिकटॉकर ने इतने बड़े लेवल पे किया। सिंपल सी बात है, ये स्टंट पहले भी हो चुका है, ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले वकला की तरफ से भी ये हो चुका है। लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज ये है कि दो मजहब वालों को आपस में लड़ाया जा रहा है। मसीह बरादरी की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां है। रजब भट्ट का मामला नहीं है, बात प्रोपेगंडे का है। कोई प्रोपेगंडा कर रहा है, प्रॉपर एक मुनज़्ज़म तरीके से कर रहा है। जब गरीब आदमी ऊपर आता है तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। कहता मैं अंदर वॉशरूम में गया हूँ, शीशे में मैंने खुद को देखा और मैंने बोला रजब भट्ट तेरे पे लानत हो। टिकटॉक पे जो वीडियो चढ़ती है उनका एआई सिस्टम भी काम करता है। अगर वहां से कोई वीडियो बच के आगे जाती है तो इंसान खुद बैठे हैं। रजब भट्ट मुझे ये बताएं कि एक बंदा अल्लाह की रजा के लिए जब माफी मांग रहा है और मांग लेता है, ये तो मेरे ख्याल में हर मजहब में है कि भाई उस बात को दरगुजर किया जाए और माफ कर दिया जाए। ये जो चंद इंतशार पसंद लोग इस बात को दबने नहीं दे रहे। जिस बंदे ने अभी रजब भट्ट के ऊपर केस किया, यूट्यूब पे उसके कितने फॉलोअर हैं? 89 फॉलोअर। टिकटॉक पे उसकी जो 2,70,000 पे वीडियो की है ना, वो रजब भट्ट के खिलाफ की कि फेम के चक्कर में, इन चक्करों में लोग पागल हो चुके हैं। एक बंदा नंगा होके आ रहा है सामने और वो बोल रहा है कि मेरी वीडियो है, उसके बाद वो आपका यहाँ पे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। यहाँ तक उसने वीडियो डाली है कि हरीम शाह को उसके शोर ने दलाली के लिए मेरे पास भेजा था। बुशरन साली ने ये बात बोली थी कि रजब भट्ट फैमिली व्लॉगिंग क्यों कर रहा है, गलत कर रहा है। हालांकि वो खुद क्या कर रही है, वो खुद भी कर रही है, घर में बैठी हुई है, किचन दिखा रही है, सारा कुछ वो कर रही है। जो रजब भट्ट और मसीह बरादरी को लेके एक जंग छिड़ चुकी है। रजब भट्ट की इंटेंशन उस टाइम पे ये नहीं थी। जब खैर रजब भट्ट ने माफी भी मांग ली कि उलमा भी मेरी साइड पे, लेकिन फिर भी मैं माफी मांग लेता हूं अगर किसी की दिल आजारी हुई है। कि व्यूज हासिल करने के बहुत से और भी हरबे हैं इस हरबे के अलावा। मेरे दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान राजा इमरान रफ़ीक। आज का जो मेरा मौजू है वो है रजब भट्ट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि टिकटॉक सोशल मीडिया पे हर तरफ रजब भट्ट के खिलाफ मुख्तलिफ जहां पे प्रोपोगंडे चल रहे थे, उनमें एक जो इस टाइम प्रोपोगंडा सर उठा रहा है वो मसीह बरादरी और रजब भट्ट को लेके बातचीत हो रही है। और बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि इसने जो टिकटॉक बनाई है वो मसीह बरादरी के बारे में नाम क्यों इस्तेमाल किया गया है, जो ईसाई लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मेरे दोस्तों भाइयों, वो एक एंटरटेनर है और जब कोई एंटरटेनर बात करता है तो मुझे बताएं वो कैसे बात करेगा। क्या वो कोई नया लफ्ज लेके आएगा? आप 100 साल की हिस्ट्री चेक कर लें, जितनी फिल्में बनी है, क्या मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग ये नाम इस्तेमाल नहीं करते रहे? कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में ये नाम चल सकते हैं तो एक लड़का जो नीचे डाउन टू अर्थ से उठा है, गरीब घराने से तल्लक रखने वाला है, अगर आज वो मार्केट में अपना नाम बना गया है तो वो जो काम करने जाता है लोग उसकी बात को लेके पतंगड़ बना लेते हैं। मैं बात कर रहा था कि मसीह बरादरी के लोग कहते हैं ओ भाई वो रमजान में रोजा कैसे रखेंगे, उनके अपने रोजे होते हैं, हमारे अपने रोजे होते हैं। इसीलिए उसने यही कहा कि भाई मैं मसीह बरादरी से तल्लक रखने वाला बंदा हूं, मैं रोजा नहीं रखता। इतनी सी बात थी जिसको चंद प्रोपेगंडा करने वाले लोगों ने हवा दी और हमारी मसीह बरादरी के कुछ भाइयों को खड़ा कर दिया और उसको लेके थाने तक बात चली गई, अदालत तक बात चली गई। लेके जाएं जितना लेके जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, व इज्जो तो मन तशाहा व जिल्लो तो मन तशाहा बियादी कुल्ली शैइन कदीर। यानी कि इज्जत देने वाला भी रब, जलील करने वाला भी रब और हर चीज को चलाने वाला भी मेरा रब है। इसलिए मेरा रब अगर नहीं चाहेगा तो उस नौजवान को कोई बंदा जलील नहीं कर सकता। आए इसी सिलसिले में हम बात करने जाते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई उस्मान ज़ेब साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान ज़ेब साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो मार्केट में कंट्रोवर्सी चल रही है रजब भट्ट को लेके, पहले शादी का मामला चला, उसको प्रोपेगंडा बना लिया गया, उसके खिलाफ प्रोपेगंडे बनने शुरू हो गए। वो बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि इन्होंने एक नई बात को इश्तियाल देना शुरू कर दिया कि भाई रजब भट्ट ने मसीह बरादरी के ऊपर वीडियो क्यों बनाई। मुझे ये बताएं कि क्या उसने ये जो किया है वो नहीं करना चाहिए था? क्या उसको एंटरटेन का कोई काम नहीं करना चाहिए?
देखें, नमाज वाला मामला भी था, पुरानी वीडियो थी, 2 साल पुरानी वीडियो थी। जब रजब भट्ट शादी के बाद उसको फेम मिला, वो वाली वीडियो मंजर आम पे आई। लाहौर का एक वकील उठता है, मियां बिलाल एडवोकेट, रजब भट्ट के ऊपर केस करता है और उसको बोलता है कि भाई आप माफ़ी मांगोगे। खैर वो मसला चलता रहता है। एंड पे क्या हुआ, रजब भट्ट ने माफ़ी मांगी, चैप्टर क्लोज हो गया। यहाँ पे अगर कोई चीज़ मसीह बरादरी को बुरी लगी है तो रजब भट्ट ने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पे माफ़ी मांगी है। उसके बाद भी ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा। कुछ लोग, चंद लोग जो हैं वो इस चीज़ के पीछे पड़ चुके हैं। वो बार बार मसीह मज़हब वालों को गुमराह कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि भाई आप आओ हमारे साथ धरना दो, हम रजब भट्ट के खिलाफ केस करेंगे। मुझे ये बात बोलें, एक चीज़ हो जाती है माफ़ी मांगने के बाद, क्या मसीह मज़हब या कोई भी मज़हब हो वो ये बात नहीं बताता कि भाई आप माफ़ कर दो। माफ़ करने वाला बड़ा नहीं होता। असल में उस्मान ज़ेब साहब, आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि बात तो मसीह बरादरी और रजब भट्ट की है ही नहीं, इसके अंदर तो कोई और ही खिचड़ी पल रही है? व्यूज का चक्कर है। मैं इस बात पे एक वीडियो बना चुका हूं। टोटली ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज का चक्कर है। रजब भट्ट के खिलाफ कोई भी इस टाइम पे बात करता है उसको व्यूज मिलते हैं। 60 लाख फॉलोअर रजब भट्ट का पूरा हो चुका है। 6 मिलियन के लिए उसने एनओसीज ले लिए, जिसमें उसकी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, लाइफ जैकेट है, हेलमेट है, बहुत सारी चीज़ें, ग्राउंड स्पेस उनको मिल चुकी है, वो वहाँ पे करने जा रहे हैं। मुझे ये बात बोलें कि 6 मिलियन का मीटअप आज से पहले पाकिस्तान में किसी यूट्यूबर, किसी टिकटॉकर ने इतने बड़े लेवल पे किया कि उसको हॉल लेके प्रॉपर एक जलसा करना पड़ रहा है। मुझे ये बताएं उस्मान ज़ेब साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या वो शख्स ये एंटरटेन का काम करना छोड़ दे तो फिर इनको सुकून मिल जाएगा? लोगों को सुकून फिर भी नहीं मिलना। हमारे यहाँ पे ये होता है, जो बंदा गरीब है उसको कोई नहीं छोड़ता, जो बंदा पॉपुलैरिटी हासिल कर ले उसको भी कोई नहीं छोड़ता। सिंपल सी बात है, ये स्टंट पहले भी हो चुका है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पहले वकला की तरफ से भी ये हो चुका है, लोगों की तरफ से भी हो चुका है। कोई बंदा उसके घर जाके पत्थर मारता है सिर्फ और सिर्फ भाई फेम का चक्कर है, चाहे किसी सूरत में भी हो। आप देख लेना, नमाज वाला मामला था, 2 साल पुरानी वीडियो क्यों उठाई है आपने अभी जब वो मशहूर हुआ है? कितने लोग उस किस्म की वीडियोज़ बना चुके हैं, लेकिन वकील अड़ गया। वकील ने बोला ये माफ़ी मांगेगा, एंड पे रजब भट्ट को माफ़ी मांगनी पड़ी। उसके बाद मसीह बरादरी ने जब वावेला उठाया, रजब भट्ट ने फिर माफ़ी मांगी, उसके दोस्तों ने भी माफ़ी मांगी और आके बोला कि भाई चाहे मसीह बरादरी हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे शैया हो, ये उनके अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये बात बोली है, तमाम हमारे भाई हैं, अगर हमारी तरफ से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो आप ऐसा कर दें, हमें माफ़ कर दें, इस मामले को आगे ना लेके जाएं। लेकिन कुछ लोग इस मामले को उठा रहे हैं, कुछ लोग उठा रहे हैं। ये नहीं है कि बहुत बड़े हाई लेवल पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि 2 मज़हब वालों को आपस में लड़ाया जा रहा है। जो हमारी मसीह मज़हब वाले पाकिस्तान में अक़लियत हैं, पाकिस्तान में उनकी तादाद कम है, लेकिन बड़े प्यार मोहब्बत के साथ सारे रहते हैं। आज तक हमने नहीं सुना कि भाई कोई झगड़ा हुआ हो। मसीह बरादरी की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान की फ़ौज में भी रहे, पाकिस्तान में बिजनेस भी करते हैं, पाकिस्तान का रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, बाहर से भी लोग पाकिस्तान के अंदर इनके रिलेटिव्स पैसे भेजते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मसीह लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानियां हमारे पाकिस्तान के लिए हैं। मुझे एक बात बताएं उस्मान ज़ेब साहब, मैंने जब जब देखा है कोई भी शख्स सर उठाता है, फेम हासिल करता है, जब तक वो गुमनाम होता है उस वक्त तक उसके बारे में ना कोई बात होती है और ना उसके मुखालिफ होते हैं। ये क्या बात है कि जैसा ही कोई इंसान फेम हासिल करना शुरू करता है, कोई इंसान जैसा ही मशहूर होना शुरू होता है तो उसके खिलाफ इस तरह के मुख्तलिफ अदवार में हमने देखा है प्रोपेगेंडे शुरू हो जाते हैं। इसको रोकने वाला क्या कोई भी नहीं है कि इस तरह के प्रोपेगेंडों को? बेसिकली तो देखें, रजब भट्ट का मामला नहीं है, बात प्रोपेगेंडे का है। कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, प्रॉपर एक मुनज़्ज़म तरीके से कर रहा है। इन प्रोपेगेंडों को कैसे रोका जा सकता है? मैं आपको बताता हूं। अब हम बात करते हैं गरीब आदमी की। जब गरीब आदमी ऊपर आता है तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। अगर हम बात करें रजब भट्ट की, रजब भट्ट ने यह बात बोली है कि भाई हम लोग पहले बहुत गरीब थे। इवन इस रमज़ान में उसने ये बात बोली है, आज से 5 साल पहले मेरी माँ जाती थी मंगल बाज़ार, वहाँ पे जाके सस्ता फ्रूट, चतरी वाले अमरूद और अंगूर जो आधे खाए होते थे उसको साफ़ करती थी, फ्रूट चाट बनाती थी। आज अल्लाह का हम पे करम है। फिर उसकी वालदा कपड़े सीती थी। ये वो अल्फाज हैं जो रजब भट्ट ने खुद बताए हैं। पॉडकास्ट में उसने बताया कि भाई मेरी वालदा एक दफ़ा टांग टूट गई, हॉस्पिटल ले जाने के पैसे नहीं थे। दूसरे ही दिन जब टांग पे प्लास्टर था, जब मैं घर आया हूँ देख रहा हूँ मेरी माँ उस टूटी हुई टांग के साथ कपड़े सी रही है। और कितने पैसे मिलते थे सूट के? 300-400 रुपए। कहता मैं गया हूं अंदर,
ये बॉडी बिल्डर था, कंपटीशन इसने जीता हुआ था। कहता मैं अंदर वॉशरूम में गया हूँ, शीशे में मैंने खुद को देखा और मैंने बोला रजब भट्ट तेरे पे लानत हो। उसके बाद इसने उस टाइम पे जिम छोड़ी, डबल नौकरियां की, एक जगह से सामान उठाता दूसरी जगह पे सेल करता। ये हिस्ट्री है। करते करते ये एक दिन इसको अल्लाह ने फेम दे दिया। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, अगर एक पैसे वाला बंदा है, मशहूर बंदा है, वो जितना आगे तरक्की करे उसको कोई नहीं देखता। लेकिन जब एक गरीब बंदा खासतौर पर हमारे माशरे में आगे जाता है तो उसके 100 दुश्मन वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। अब चीज़ों की रोकथाम इसलिए नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड नहीं है, हमारे पाकिस्तान के अंदर SOPs नहीं फॉलो होती, हमारे पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत है। अगर यहाँ पे कानून प्रॉपर होता तो किसी की मजाल भी नहीं थी कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडे कर सकता। खास तौर पे जो मजहब का मामला है, जो बंदा भी मजहब के मामले को उछालेगा उसके खिलाफ प्रॉपर एक कानून है, हमारे आइन में चीजें हैं। लेकिन क्या हुआ हमारे यहाँ पे कैसे केसेस निकलते हैं। सलमान तासीर वाला, मुमताज कादरी वाला मामला आप देख लें, अगर वो मामला देखा जाए मजहब के नाम पे उठा था। इसी तरह अगर पाकिस्तान में कानून फॉलो हो तो किसी बंदे की जरूरत ही ना हो कि वो इन चीज़ों पे बात कर सके। उस्मान ज़ेब भाई, मुझे तो लगता है कि जो हमारी बुनियादी वजह है वो हमारे कानून का कमज़ोर होना है। ऐसे ही है। मैं ये समझता हूँ, और आप मुझे इसके बारे में बताएं कि अगर पूरी दुनिया में हम देखते हैं वहाँ पे भी गंदगी के ढेर लगे हुए होते हैं, वहाँ पे भी मुख्तलिफ गलत काम हो रहे होते हैं, माशरे में बुराइयाँ भी हो रही होती हैं, मर्डर भी हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे हाईलाइट नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या आया मीडिया हद से ज़्यादा आज़ाद नहीं हो गया? क्या इसके ऊपर भी कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ ये जो बुराइयों की जड़ बन रही है ये चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से हो रही है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, जहाँ तक हम लोग मीडिया की बात करें, इस टाइम पे जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, प्रिंट मीडिया से भी आगे चला गया। अब आप टिकटॉक की बात करें, टिकटॉक तो पाकिस्तानी ऐप ही नहीं है। अभी पाकिस्तान के अंदर मैट ऐप लॉन्च हुई है, वो पाकिस्तान की ऐप है, लेकिन मोस्टली प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब है USA का है, फेसबुक भी पाकिस्तान का नहीं है, इंस्टाग्राम भी पाकिस्तान का नहीं है। जो चेक एंड बैलेंस है, कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन है, वो अपने एरिया के हिसाब से वो लगाएंगे। अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा? जो USA के अंदर चल रही है, पाकिस्तान के अंदर जो चल रही है वो इसको अडॉप्ट नहीं करेगा। तो वाकई हमारा साइबर क्राइम भी है, हमारा FIA भी है, लेकिन मसला यहाँ पे ये आप थाना कल्चर देख लें। थाने में आप जाते हैं, 500 रुपए से लेकर लाखों करोड़ रुपए की रिश्वत ली जाती है। छोटे से छोटा काम हो, आपने सिपाही को पैसे दे दें तो आपका काम होगा। आप जिस चेक एंड बैलेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे इतने रिसोर्सेज है कि हम उसको चेक कर सके। टिकटॉक की एक टीम मलेशिया बैठी हुई है, टिकटॉक पे जो वीडियो चढ़ती है उनका AI सिस्टम भी काम करता है। अगर वहाँ से कोई वीडियो बच के आगे जाती है तो इंसान खुद बैठे हैं, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, वहाँ से वो वीडियो को पकड़ लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा है। अगर रिसोर्सेज होते तो फिर तो कुछ ना कुछ हो जाता। अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि जो मेन हमारा टॉपिक है रजब भट्ट। मुझे ये बताएं कि एक बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए जब माफ़ी मांग रहा है और मांग लेता है, ये तो मेरे ख्याल में हर मज़हब में है कि भाई उस बात को दरगुजर किया जाए और माफ़ कर दिया जाए। उसके बावजूद ये जो चंद इंतशार पसंद लोग इस बात को दबने नहीं दे रहे, इससे हम क्या मतलब लें? और आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि इसका आगे लाइमल क्या बनना चाहिए? देखें, यहाँ पे हो रहा क्या है। जिस बंदे ने अभी रजब भट्ट के ऊपर केस किया, यूट्यूब पे उसके कितने फॉलोअर हैं? 89 फॉलोअर हैं। टिकटॉक पे उसकी जो 2,70,000 पे वीडियो की है ना, वो रजब भट्ट के खिलाफ की। अब बंदे का आप लेवल देख लें, लेकिन क्या होगा, हफ्ते 10 दिन बाद आप उसका यूट्यूब देखें, चैनल कम से कम उसके 8-10 हज़ार फॉलोअर होंगे। टिकटॉक उसका मिलियन पे होगा। रीज़न यही है कि फेम के चक्कर में, इन चक्करों में लोग पागल हो चुके हैं। आप छोटी सी चीज़ देख लें, मैं बात करूंगा यहाँ पे मिनाइल मलिक की, एसके मिनाइल मलिक की वीडियो आउट होती है, एसके आके ये बात बोलते हैं बिल्कुल जी मेरी वीडियो थी। उस पर आपने क्या एक्शन लिया है? एक बंदा नंगा होके आ रहा है सामने, वो बोल रहा है कि मेरी वीडियो है। उसके बाद वो आपका यहाँ पे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। मिनाइल मलिक गायब हुई, वापस आई, आज वो 2-3 लाख रुपए छोटे से शूट कर लेती है। इमशा रहमान, आप उसको देख लें, उसकी वीडियो आउट हुई है, मैं उसको नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था, मैं इवन मिनाइल मलिक को भी नहीं जानता था। बाद में अब वो सुपरस्टार बन गई है, हमारी जो यूथ है उसको फॉलो कर रही है। इमशा रहमान ने क्या किया, वीडियो उसकी आउट हुई, 3 महीने गायब हुई, वापस आई, वापस आके जिस बंदे ने उसकी वीडियो आउट की थी उसने उसको पकड़वाया, बोला जी इसने मेरी फेक वीडियो बना के अपलोड की है, फिर उसको फी सबीलिल्लाह माफ़ कर दिया। उसके बाद अब वो भी ठीक ठाक पैसे ले रही है। तो पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत है। जो बंदा खुद को नंगा कर रहा है वो याशी में, उसको शर्म भी नहीं आ रही। एसके ने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, मजीद चीज़ें भी लॉन्च कर रहा है। यहाँ तक उसने वीडियो डाली है कि हरीम शाह को उसके शोर ने दलाली के लिए मेरे पास भेजा था और वो मेरे साथ सोई हुई थी जब उसकी कॉल आई थी
ये बातें भी वो अपने चैनल पे बता चुका है। ये कौन है इसके, जो मिनाइल मलिक के साथ जिसकी वीडियो आउट हुई थी, हमारे सारे नौजवान बच्चे उसी को देख रहे हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ उस्मान भाई के हमारे माशरे में जितने भी होस्ट बैठे हुए हैं या जितने भी, आप वाली बात है, कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से हमें फेम मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके फेम के हासिल करने के लिए उनको चाहे जिल्तों की खाइयों में भी जाना पड़े तो वो जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही है यार, क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अच्छे काम, जैसे बाहर के ममालिक में लोग अच्छे कामों के जरिए आगे जाते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कोशिश की जाती कि यार कोई हम अच्छा काम करें, कोई अच्छा एक्ट करें जिसकी वजह से नाम हमारा रहती दुनिया तक जिंदा रहे। अली शेखानी, उसकी मिसाल आपके सामने। पाकिस्तान में एक छोटे से होटल पे काम करता था, यहाँ से यूएसए गया, पैसा कमाया, अब आके लोगों की खिदमत कर रहा है, उसने अपना नाम भी बना लिया। ये होती है पॉजिटिविटी, क्योंकि वो यूएसए गया, चीज़ें उसने सीखी। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, शॉर्टकट चल रहा है। यहाँ पे एक पिक्चर वायरल होती है, उसके बाद अरशद चाय वाला अपना होटल मॉडलिंग में जाता है, फिर अपना होटल खोल लेता है वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे अब मसला यहाँ पे ये हो गया कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया कौन देख रहा है? बच्चे देख रहे हैं, बूढ़ा बंदा तो नहीं देख रहा। जो 40+ हैं बहुत कम देखते हैं। मसला यहाँ पे ये हो गया, आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, छोटा बच्चा है उसके हाथ में मोबाइल है, और वो देख रहे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी आइटम, लड़कियाँ, ग्लैमर, ये सारी चीज़ें वो देख रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही है। अगर व्यूज़ मिलते मैच्योर लोगों के देखने से तो शायद ये सिलसिला इतना ज़्यादा आगे ना जाता। अब आते हैं इसके रोकथाम की तरफ से। रोकथाम, इसका कानून बिल्कुल है, उस पर अमल नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ जो वीडियोज़ बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर हैं उनको ये चाहिए कि इस चीज़ पर वर्किंग करें सारे मिल के। डॉक्टर अफान की मैं बात करूँगा। डॉक्टर अफान ने क्या किया, टिकटॉक वालों के खिलाफ उसने वीडियो बनाई, उसका अकाउंट बैन हुआ, दोबारा से उसका अकाउंट रिवाइव हुआ। अब डॉक्टर अफान ने क्या किया, स्टार्ट में ये बातें की, इन लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ, बाद में व्लॉगर्स के खिलाफ भी है, बाद में उसने अपनी बेगम को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उसकी बेगम आती है, मेकअप में बैठी होती है, सर पर दुपट्टा नहीं होता, वो बता रही होती है जी फलां चीज़ खाने का फ़ायदा है, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर लिए। यहाँ पे मसला यहाँ पे ये हो रहा है कि हर बंदा फ़ायदा उठाता है। शुरू में हर बंदा इनको बुरा बोलता है, जब वो एक लेवल क्रॉस करता है उसके बाद वो आता है, जिस तरह उसका दिल करता है वो करता है। मैं बुशरा अंसारी की मिसाल आपको दे दूं। बुशरा अंसारी ने ये बात बोली थी कि रजब भट्ट फैमिली व्लॉगिंग क्यों कर रहा है, गलत कर रहा है। हालांकि वो खुद क्या कर रही है, वो खुद भी कर रही है, घर में बैठी हुई है, किचन दिखा रही है, सारा कुछ वो कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी ये जो रजब भट्ट और मसीह बरादरी को लेके एक जंग छिड़ चुकी है, इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? हमारा कोई ऐसा मैसेज जो आप मैसेज दें कि जिसके ज़रिए किसी अच्छे बंदे तक हमारी ये बात पहुँचे और इसकी रोकथाम की कोशिश की जाए। इस तरह आपने प्रीवियस देखा था जब रजब भट्ट के ऊपर नमाज का मामला आया, रजब भट्ट ने उसको कैसे सॉल्व किया। रजब भट्ट ने उलमा को इकट्ठा किया, जिसमें सुन्नी भी थे, शय्ये भी थे, सबको बोला भाई ये चीज़ है, ये मेरे से वीडियो हुई है, अब आप बताओ। उलमा ने ये बात बोली थी कि रजब भट्ट की इंटेंशन उस टाइम पे ये नहीं थी। जब खैर रजब भट्ट ने माफ़ी भी मांग ली कि उलमा भी मेरी साइड पे, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है। यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो पास्टर्स हैं उनको आगे आना चाहिए। जब तक वो आगे नहीं आएंगे ये मसला हल नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलूँ, पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी ये इतने ज़्यादा यूनाइटेड हैं, इनके जो फ़िरके हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो जब तक वो सामने नहीं आएंगे तब तक ये मामला हल नहीं होगा। हमारे जो उलमा हैं, मुस्लिम उलमा हैं, उनसे ये मसला हल नहीं होगा। पास्टर्स को सामने आना पड़ेगा। मेरे दोस्तों भाइयों, ये थे मेरे साथ उस्मान साहब जो कि रजब भट्ट के हवाले से बात कर रहे थे, और इन्होंने आखिर में जो बात की वो बहुत ही ज़बरदस्त बात की है कि जब तक मसीह बरादरी के बड़े आगे नहीं आएंगे, और मैं ये चाहूँगा कि रजब भट्ट साहब ख़ुद उनके साथ रब्ता करें और बाज़ाब्ता तौर पे एक वीडियो पैगाम जारी करें जिसमें वो बाकायदा तौर पे ये माजरत करें कि आया अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है इससे तो वो इनको माफ़ कर दें। और दूसरी तरफ मैं उन इंतशार पसंद लोगों को भी कहूँगा कि व्यूज़ हासिल करने के बहुत से और भी हरबे हैं। इस हरबे के अलावा खुदारा अगर कोई बंदा नीचे से उठ के ऊपर आ रहा है तो उसको सपोर्ट करें, ना कि हर वक्त उसकी लेग पुलिंग करें। याद रखिएगा, जिसको अरूज मेरा रब देता है, जिसको अरूज मेरा रब देता है, मेरे या किसी के चाहने से उसे जवाल नहीं आ सकता। इसी के साथ मैं आपसे आपका मेज़बान राजा इमरान रफ़ीक इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।